नमस्कार दोस्तों। L11 L10 हो गया था और वो आपने देख लिया होगा अच्छी तरह से। उसमें थोड़ा सा मॉरिस मैनो को कुछ लोगों ने बोला कि मॉरिस मैनो को चैलेंज कर रहा हूँ। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, उस बुक को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, ना मैंने चैलेंज किया है। बस केवल ये बताया है कि वो भी सही है और वो भी सही थी बात जो मैंने बोली है। ठीक है, तो गेट्स के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन्स हुआ करते हैं, बस केवल कुछ छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स के लिए एक छोटा सा मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि आप इस हेडिंग को देखिए कि सम ट्रिक्स टू कॉन्फ़िगर मल्टी इनपुट्स गेट फ्रॉम टू इनपुट्स गेट। मतलब कुछ ऐसी ट्रिक्स कि मल्टी इनपुट गेट, मल्टी इनपुट का मतलब है दो इनपुट से ज़्यादा के गेट। देखिए नॉट की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, नॉट तो एक ही इनपुट का होता है। बाकी क्या गेट्स थे कि दो इनपुट के, मैक्सिमम जो मार्केट में अवेलेबल आईसीज हैं वो टू इनपुट्स की हैं। ओके, हालांकि अभी आ गई है 4 इनपुट 5 इनपुट की आ गई, लेकिन जो ज़्यादा जो यूज़ हुआ करी, जो सबसे ज़्यादा ऐसी जो 7/4 सीरीज़ की होती है वो 2 इनपुट्स की स्टार्टिंग से, क्योंकि 60s में कभी आईसीज आई थी 7/4 सीरीज़ वाली, तो वो आईसी क्या है 2 इनपुट्स की है। ठीक है, अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी सर्किट को अगर आपको बनाना है, किसी सर्किट को, डिजिटल सर्किट को बनाना है कि उसमें 2 ही इनपुट यूज़ हो। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 2 से ज़्यादा का मतलब मल्टी इनपुट कि 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी इनपुट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ छोटा बस केवल बेसिक्स आपको बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में तो बड़ा लगेगा, बड़ा कि सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन्स हुआ करते हैं, किन गेट्स में ये कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल देखता हूँ कि मेरे पास, मुझे एक फंक्शन परफॉर्म करना है, फंक्शन परफॉर्म क्या, एक इस तरह का आउटपुट के लिए सर्किट बनाना है कि F इक्वल टू A डॉट B डॉट C। ये 3 इनपुट हो गए। कितने हो गए साहब? 3 इनपुट। बीच में कौन से गेट लगे हुए हैं? डॉट। डॉट का मतलब एंड गेट। और अपने पास क्या है कि 2 इनपुट्स के गेट्स हैं। अपने पास जो गेट्स हैं वो कैसे हैं? इस तरह के। ये गेट है अपने पास, एंड गेट। मेरे पास 2 इनपुट का गेट है, मुझे बनाना है कितने? 3 इनपुट का। तो 3 इनपुट के गेट के लिए मैं, अगर आप यहाँ देखो कि अगर मैं ऐसा कर दूँ कि अच्छा, एक से ज़्यादा है, मतलब एक गेट से तो बन ही नहीं सकता 3 इनपुट का, तो एक से ज़्यादा है, आपके 2 इनपुट्स के काफ़ी सारे गेट हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, वैसे बता दूँ 7/4 सीरीज़ में 4 गेट होते हैं। 4 गेट होते हैं, मतलब क्वाड आती है, क्वाड बोलते हैं, क्वाड 2 इनपुट गेट के लिए। एंड गेट की आईसी नंबर होता है 7408। एंड गेट का जो है 7408, यस। और 74 के बीच में, 74 और 08 के बीच में कुछ और भी कुछ इंग्लिश लाइक लेटर लिखे होते हैं, उनके कुछ अलग मतलब होते हैं। LS का मतलब होता है लो पावर, शॉर्ट के टेक्नोलॉजी। H किसी में लिखा होगा 74 HC08, 74HC08। तो H और C का मतलब कुछ और होता है। HC का मतलब होता है कि हाई स्पीड, C से CMOS टेक्नोलॉजी से बना हुआ। CMOS टेक्नोलॉजी होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। खैर वो याद करने की बात है, लेकिन उसमें आपको मिल जाएगा कि 7408 है अगर आईसी, तो वो इसका मतलब है इसके अंदर 4 गेट हैं। 4 गेट हैं किसके? एंड गेट 4। सबसे आखिरी में मैं एक डायग्राम बना दूंगा, उसको आप केवल ना रट लेना बाद में, क्योंकि वो लॉजिकल कोई पार्ट नहीं, वो तो रटा जाता है कि किस पिन नंबर पे कौन सा होता है। लेकिन अभी आप ऐसे ही सोचो कि ये रहा आपके पास एंड गेट, आपके पास। अब अच्छा, मुझे कितने चाहिए? यहाँ मुझे क्या करना है? A डॉट B डॉट C। A डॉट B डॉट C का मतलब A B C के बीच में मुझे एंडिंग करानी है। 3 वेरिएबल्स हैं, तो मैं क्या करूँ कि A इस पे दूँ, B इस पे दूँ। ठीक, यहाँ क्या आ जाएगा? A डॉट B। इसके बाद क्या करूँ? एक एंड गेट और लगा दूँ, C। यहाँ क्या आया है? A डॉट B। यहाँ क्या आया? C। तो यहाँ क्या आ जाएगा? A डॉट B डॉट C। तो देखिए दो गेट से मैंने क्या किया? 3 इनपुट के लिए गेट बना लिया गया। परेशानी कोई? शायद नहीं, कोई परेशानी नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं। ये क्या था कि 3 इनपुट्स एंड यूजिंग 2 इनपुट्स एंड, ये बन गया साहब। बड़ा सिंपल था, आसान था। ओके,
अब ये नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट अभी 3 इनपुट का था, अब क्या बने 4 इनपुट्स का। मुझे बनाना है कितने का, 4 इनपुट का गेट बनाना है, कितने का 4 का, और यूजिंग 2 इनपुट्स गेट। तो आप बना लोगे, 2 तरीके हो सकते हैं, 2 क्या, एक यहाँ बना रहा हूँ, एक यहाँ बना रहा हूँ। मतलब फंक्शन कैसा आएगा, फंक्शन आएगा क्या, a डॉट बी डॉट सी डॉट डी, 4 इनपुट्स हो गए। तो 4 इनपुट्स के लिए क्या है, 4 इनपुट्स के लिए साहब आप क्या करोगे, अच्छा आपके पास हैं कैसे 2 इनपुट के गेट, तो एक मैंने गेट लिया ये ए बी, ठीक, दूसरा गेट सी, यहाँ क्या आएगा ए डॉट बी, यहाँ क्या आएगा ए डॉट बी डॉट सी, ओके। अभी मुझे क्या बनाना है, फंक्शन क्या लाना है, ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी। यहाँ आ गया ए डॉट बी डॉट सी, और इसके साथ क्या हो जाएगा, ये एंड गेट है, डॉट और हो जाएगा, तो ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी। ये क्या बन गया आपका 4 इनपुट का गेट बन गया। अगर इसे एज ए होल देखोगे तो आपका आउटपुट ये हो गया, फंक्शन ये हो गया, और इनपुट्स ये हो गए ए बी सी डी। जब आप इनपुट दोगे तो 2 इनपुट से आपने 4 इनपुट का बना लिया। ऐसे बनाया जा सकता है, और भी तरीका हो सकता है, कुछ लोग ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आप चाहो तो एक मेथड ये हो सकता है कि ए बी सी डी, ये भी हो सकता है। यहाँ क्या आया ए डॉट बी, यहाँ क्या आया सी डॉट डी, तो यहाँ क्या आ जाएगा फंक्शन इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी। लेकिन हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, क्योंकि मुझे कितने गेट यूज़ करने पड़े 4 इनपुट के लिए, 3 गेट यूज़ करने पड़े, और यहाँ पे भी कितने करने पड़े 3। आप ऐसे भी बना सकते हो और आप ऐसे भी बना सकते हो, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ओके। और अगर आप और गेट के लिए देखोगे ऐसे ही, अगर आप और गेट के लिए भी यही क्वेश्चन आप और गेट के लिए करोगे इसी तरह के, तब भी बहुत आसानी से हो जाएंगे। उसमें क्या है, इनको और में रिप्लेस कर दो। मैं अगर ये कहूँ, मैं बना नहीं रहा हूँ, ये आपके लिए छोड़ता हूँ। अगर मैं कहूँ कि और इनपुट और गेट है आपके पास, 2 इनपुट्स के और गेट्स हैं, क्या है 2 इनपुट्स के और गेट्स, उससे आपको 3 इनपुट का और गेट बनाना है। तो जो पिछला देखा था ना आपने, पिछले में क्या था, एक और गेट लिया ए बी, तो आउटपुट क्या आएगा ए प्लस बी, आउटपुट आएगा ए प्लस बी, और उसके बाद एक और गेट और लगा दिया नया सी, तो फिर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, और मान लीजिए यही क्वेश्चन एंड की बजाय और के लिए होता, तो ये हो जाता आपका कि 4 इनपुट्स और यूजिंग 2 इनपुट्स और, वो ये भी बहुत आसान था कि फंक्शन क्या आता, फिर फंक्शन निकल के आता ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक। इस गेट को रिप्लेस किस में कर देते, और में, इसको भी और में, इसको भी और में, तो यहाँ क्या आ जाता ए प्लस बी। बना नहीं रहा हूँ मैं, आप समझ लो, इन एंड को रिप्लेस कर दो किससे, और से, ए प्लस बी, यहाँ क्या आता ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ क्या आता ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, बिल्कुल सेम हियर, इसको और में, इसको और में, इसको और में। तो वहाँ पे भी आप देखोगे 4 इनपुट का अगर और गेट बनाना है 2 इनपुट से, तो आपको 3 और गेट यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये वो वाले गेट्स हैं एंड और में तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं, कितने भी मल्टी इनपुट आप बना सकते हो, 5 के लिए 6 के लिए, या अब आप समझ सकते हो कि अब मुझे ये तो समझाने की ज़रूरत है नहीं कि 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16। अब मैं कहूँ कि नहीं 50 बार इंटू लिखता जा रहा हूँ, तो अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो वो आगे भी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन अब जो कन्फ्यूज़ करते हैं, जब हम लोग केवल इतना ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक कन्फ्यूज़न आता है, तो उस कन्फ्यूज़न को मैं बात कर रहा हूँ। एक्चुअली ये लेक्चर उसी ट्रिक के लिए, उसी कन्फ्यूज़न के लिए है, ओके। तो अभी ये देखना है कि देखिए एंड और के लिए तो कोई परेशानी नहीं थी, अब परेशानी इसमें आएगी, पहले ही बता दे रहा हूँ आएगी। क्योंकि अगर उसी लॉजिक से चलेंगे, किस लॉजिक से, जो पहले लॉजिक था अपने पास, पहले क्या लॉजिक था अपने पास, पहले अपने पास लॉजिक था कि जो पिछला लॉजिक था, तो उसी लॉजिक से अगर मैं ये क्वेश्चन ये है कि मेक 3 इनपुट्स नैंड गेट फ्रॉम 2 इनपुट्स नैंड गेट, ओके। तो 3 इनपुट का गेट बनाना है नैंड से। अगर पुराने लॉजिक से आप चलोगे तो कहाँ परेशानी होगी, देखिए पुराना लॉजिक ये कहता था कि आप एक नैंड गेट लीजिए 2 इनपुट का, क्योंकि आपके पास अवेलेबल क्या है 2 इनपुट का नैंड गेट ए बी, उसके बाद एक और 2 इनपुट का लीजिए,
जो जैसे सबसे शुरू में बताया था, यहाँ मैंने सी दे दिया इनपुट। तो जो फंक्शन है ये क्या निकलेगा? अच्छा, निकलना क्या चाहिए फंक्शन, निकलना क्या चाहिए? 3 इनपुट के नैंड गेट का आउटपुट क्या होना चाहिए? होना क्या चाहिए? F इक्वल टू नैंड क्या होता था, सारे इनपुट्स की, ये 3 इनपुट हो गए, सबकी एंडिंग इसके टोटल का बार, ये होता था नैंडिंग। अब यहाँ देखो, ये मैंने बना लिया, किस लॉजिक से बनाया? पुराने लॉजिक से। तो A डॉट बी यहाँ पे क्या आता है बेटा? यहाँ आ गया A डॉट बी होल बार। ओके, अब यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा A डॉट बी होल बार, A डॉट बी होल बार का डॉट का C और इसका ये वाला बार, ये एक बार और आ गया ऊपर। तो क्या ये चीज़ इसके बराबर है? नहीं है। आप डीमॉर्गन से खोलोगे तो कुछ और आएगा। ये इसे डीमॉर्गन से खोला, अगर मैं ये बार हटाऊंगा, ये वाला नीचे वाला अंदर वाला ये बार हटा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, ये हो गया डॉट सी का होल बार। अब फिर होल बार खोलोगे तो ये किसी भी हालत में, वो को आप बार खोल के देख लेना, ये फंक्शन और ये फंक्शन इक्वल 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 नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो पुराना लॉजिक था नैंड गेट के लिए यूज़ नहीं हो पाया। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर, ये आंसर उसका ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, तो अब मैं इसका एक्चुअल में सही बनाऊँ, अगर सही से, क्योंकि मुझे फंक्शन निकालना है। और फंक्शन क्या निकालना है? फंक्शन क्या निकालना है कि f आना चाहिए कैसा, 3 इनपुट के लिए ये आना चाहिए साहब। मैं बना रहा हूँ आपके लिए 3 इनपुट के लिए। 3 इनपुट के लिए मैं क्या करूँ, शुरू में लगाऊँ एंड गेट। अभी नैंड नहीं, एंड लगा रहा हूँ, ए बी, और फाइनल जो गेट लगाऊँ वो लगाऊँ नैंड। ठीक, यहाँ क्या आया? ए डॉट बी। यहाँ क्या आएगा? दिस डॉट दिस का होल बार। नैंड का आउटपुट क्या था? ए डॉट बी का होल बार। तो दिस ए डॉट बी डॉट सी होल बार, ये फंक्शन आ गया इसके बराबर। लेकिन अब परेशानी क्या फिर कि यहाँ ये तो नैंड गेट है 2 इनपुट का, और ये क्या है? ये एंड गेट है। तो पिछला आर्टिकल था अपने पास क्या, नैंड एज ए यूनिवर्सल गेट, नैंड एज ए यूनिवर्सल गेट। तो इस एंड को नैंड से बना लो आप, इस एंड को नैंड से बना लो। तो ये तो पिछला लेक्चर आप देखना कि एंड को नैंड से कैसे बनाया जाता है। नैंड का आउटपुट को अगर आप इन्वर्ट कर देते हो, नैंड के आउटपुट को आप क्या कर देते हो, इन्वर्ट कर देते हो या कॉम्प्लीमेंट ले लेते हो, तो एंड बनता है। और एंड के आउटपुट को इन्वर्ट करते हो तो नैंड बनता है। यहाँ पे एंड गेट, मैं याद दिला दूँ आपको पुराना लेक्चर कि अगर मुझे एंड गेट बनाना है नैंड से, तो ये ऐसे बनता था। एक नैंड गेट लिया, उसके बाद एक इन्वर्टर लगा दिया आगे नैंड से, ये एंड गेट होता था। ये पिछले आर्टिकल में आप देख सकते हैं, पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं, जहाँ मैंने नैंड एज ए यूनिवर्सल गेट 2 लेक्चर पढ़ाए थे। ये कॉम्बिनेशन अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे लगा दूं, तो मेरा ये सर्किट बन पाएगा 3 इनपुट वाला। तो ये फाइनल जो सर्किट बनेगा वो बनेगा कैसा, वो बनेगा कैसा, तो देखते हैं कैसा बनता है। ये मैंने पूरा सर्किट बना दिया आपके पास। अच्छा हाँ, यहाँ मैं एक बात बोल दूं, और हर लेक्चर में मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर ना कहीं आपको इस बोर्ड पे डॉट ना दिखे, डॉट नहीं, अगर मैं लिख रहा हूँ ABC, ठीक, क्या लिख रहा हूँ, ABC, लिखना तो मैं यही चाहूँगा कि A डॉट B डॉट C, बट अगर वो डॉट आपको नहीं दिख रहा है या मैंने नहीं लिखा है बाई चांस, तो वहाँ आप बिल्कुल जैसे अर्थमेटिक में होता था ना कि XY लिखा है तो इसका मतलब X इंटू वाई होता है। तो यहाँ पे भी डिजिटल में भी ना डॉट अगर नहीं भी लगा है ना, तो आप वहाँ पे अपने ब्रेन में ना डॉट समझ लो। हाँ, लेकिन अगर प्लस नहीं लगा है, प्लस तो लगाना ही है प्लस,
तो डॉट कभी कभी आपको नज़र ना आए बोर्ड पे, अगर डॉट, तब भी आप डॉट समझ लेना, और मेरे लिखने में भी कोई भूल चूक हो जाए तो उसको भी आप डॉट समझ लेना, क्योंकि हम लोग बाद में ना बहुत आगे नए बड़े बड़े जब फंक्शन लिखते हैं ना कि 8 वेरिएबल का तो ABCD, तो बार बार डॉट लगाते हैं तो उतने डॉट दिखते नहीं, आपकी कॉपी पे भी नहीं दिखेंगे क्योंकि लिखा है डॉट या नहीं, लेकिन हाँ प्लस को तो बिल्कुल अलग से मेंशन होता है। तो डॉट आप अपने मन में लगा लिया करो, ओके, अगर ना भी देखें तो। ये जो है ये डायग्राम आप देखो, अब इस क्वेश्चन का ये हुआ पुराने तरीके से नहीं, एंड गेट में तो बिल्कुल सिंपल था कि एक एंड गेट लगाया, दूसरा एंड गेट लगाया और 3 इनपुट का आ गया। लेकिन यहाँ नेंड से यहाँ प्रॉब्लम कर रहा था क्योंकि फंक्शन वो आया ही नहीं था, क्योंकि डिमॉर्गन लग रहा था। अब यहाँ देखिए आप, ये नेंड गेट था, ए डॉट बी होल बार यहाँ पे आ गया, इसके आगे क्या है, नेंड से बना हुआ नॉट लग गया है, नेंड से बना हुआ नॉट लग गया। नेंड से बना हुआ नॉट का मतलब ये बार क्या हो गया, हट गया, ए डॉट बी, ये सी आया, ए डॉट बी डॉट सी का होल बार, क्योंकि इस नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है, दोनों इनपुट का डॉट का होल बार। तो एक इनपुट तो ए डॉट बी है, अगला कौन सा है, सी, तो ए डॉट बी डॉट सी होल बार। तो ये फंक्शन आ गया या नहीं आ गया, ठीक। तो ये बन गया आपका क्या, 3 इनपुट नैंड गेट फ्रॉम 2 इनपुट्स गेट। ये जो है ना, ये ट्रिक है, ये परेशान करता है जब कभी लैब में हम जाते हैं और एकदम से बोलते हैं कि 2 इनपुट्स। देखिए आप स्टार्टिंग और गेट याद कीजिए, और गेट में मैंने कहा कि दो इनपुट के मेरे पास और गेट हैं, वो सॉरी एंड गेट हैं, दो इनपुट के एंड गेट हैं, और 3 इनपुट का बनाना, बताओ कितने मिनिमम गेट चाहिए होंगे एंड गेट, तो आप फटाक से बताओगे 2 गेट में काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपसे बिल्कुल, अब हुआ क्या, हमने याद कर लिया एंड गेट, फिर किसी ने पूछ लिया आपसे कि नहीं साहब आपके पास 2 इनपुट के नैंड गेट्स हैं, 2 इनपुट के नैंड गेट हैं, आपको 3 इनपुट का नैंड गेट बनाना है, तो कितने गेट यूज़ करोगे। तो भी आप ना आंसर एकदम से अगर बोल दोगे तो दो बोलोगे, 2 आप नहीं बोलोगे, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि जो ये 22 ईयर्स मैंने जो टीचिंग में दिया, उसमें 90% वाइवा में पूछने के टाइम पे वो 2 ही आता है, क्योंकि एंड से बना रखा है, उसके जस्ट बाद आप पूछ लो वो 2 ही बोलेंगे, जबकि 3 आए हैं यहाँ पे। कितने नैंड गेट लगे हैं, 3, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसी क्वेश्चन को देखो, ये केवल लॉजिक बता रहा हूँ मैं कि कहाँ पे परेशानियाँ होती हैं, और ये लगता है ये कि बड़ा आसान सा है, लेकिन फाइनली हाँ यहाँ पे ये ज़रूर है कि डिजिटल में, ख़ास तौर से डिजिटल में एक 1 का 0 और एक 0 का 1 हो जाना पूरी बात को पलट देता है। एनालॉग में क्या होता है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि आपका वैल्यू आई 5.7321 और किसी बच्चे की आई 5.7332, तो वो इसका मतलब दोनों ने सही किया है, कुछ ना कुछ बीच में वो छोड़ दिए होंगे कि कैलकुलेटर पे कुछ चीज़ें इग्नोर कर दी होंगी कुछ मैथमेटिक्स में। लेकिन डिजिटल में कुछ ऐसा नहीं, या तो 1 है या 0 है, ए है या ए बार है। डिजिटल के लिए मुझे वो शेर याद आ गया कि सच बढ़े या घटे तो सच ना रहे, सच बढ़े या घटे मतलब एक सच चीज़ है, सच ये पॉइंट है बिल्कुल, सच बढ़े या घटे तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, सच इतना ही है, पॉइंट है बिल्कुल। डिजिटल में कभी ये नहीं होता, अप्रॉक्सीमेशन नहीं होता कि अप्रॉक्सीमेट दिस, अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, 1 या 0 सीधा। तो मैं इसी सेम जो मैंने एंड से बताया था उसी तरह से मैं नैंड से एक और बता देता हूँ चीज़ को, और बस उसके बाद मैं इस लेक्चर को फिनिश करूँगा कि मान लीजिए 4 इनपुट्स का गेट बनाना है, नैंड गेट फ्रॉम 2 इनपुट गेट नैंड से, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो गलत कैसे बनाएंगे फिर सही कैसे बनाएंगे। गलत क्या चीज़ होती है, गलत ये होगी कि जो अगर आपने और एंड पढ़ रखा है, एंड से इसी क्वेश्चन को अभी किया था, इससे पहले अगर आपने एंड से बनाया हुआ, ठीक है, एंड से बनाते थे तो एक तरीका ये था कि ये वाला मेथड याद हो गया होगा, क्या 3 गेट आए थे एंड गेट से। अगर मैं एंड गेट क्या बनाऊं, 2 इनपुट के एंड गेट से 4 इनपुट का एंड गेट, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ये क्या है पुराना वाला CD। तो आपने ऐसा बनाया था अभी कि ये आ गया था A डॉट B और ये आ गया था C डॉट D, तो यहाँ आ गया था A डॉट B डॉट C डॉट D। तो कितने गेट आए थे, 3 आए थे ना।
अब मुझे ये वाला क्वेश्चन करना है। तो अगर आपके दिमाग में ये घूमता रहेगा तो आप फटाक से बोलोगे कि तीन तीन नैंड गेट लगा, ये नैंड गेट कर देंगे, ये नैंड गेट। मुझे क्या चाहिए अब इस क्वेश्चन के लिए, क्या चाहिए मुझे? फंक्शन चाहिए कैसा? a डॉट बी डॉट सी डॉट डी होल बार। तो लगता है ऐसा है कि यहाँ पे भी नैंड लगा दो, यहाँ पे भी नैंड लगा दो, यहाँ पे भी तीन नैंड लगा दोगे तो ये आ जाएगा फंक्शन। ये फंक्शन, क्या ये फंक्शन आएगा? नहीं आएगा। देख लेते हैं आएगा या नहीं आएगा। इनको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ किसमें? नैंड में। ठीक है, इसको भी और इसको भी। मान लीजिए आपने ऐसा कर दिया क्योंकि आपने याद कर रखा है एंड से फंक्शन। तो अब देखिए अब क्या हो रहा है, अब आपके साथ क्या परेशानी हो आएगी, वही जो अभी 3 के लिए आई थी। यहाँ क्या है? यहाँ आ जाएगा a डॉट बी होल बार, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? नैंड। यहाँ क्या आ जाएगा? c डॉट डी होल बार। तो यहाँ क्या आ जाएगा? a डॉट बी बार डॉट सी डॉट डी बार का बार। ये फंक्शन इसके बराबर होगा? आप डी मॉर्गन से खोल के देखोगे इसके बराबर ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। मैं अगर ये खोलूँगा तो ये इसके बराबर नहीं आएगा। ये पता क्या आ जाएगा? अगर खोल दूँ अगर इसे डी मॉर्गन से, ऊपर वाला बार हटा रहा हूँ तो ये हो जाएगा a डॉट बी बार का बार प्लस c डॉट डी बार का बार। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? डी मॉर्गन देख लेना। तो ये बार का बार सेम चीज़, a डॉट बी प्लस सी डॉट डी, ये आ गया। ये फंक्शन इस फंक्शन के इक्वलेंट नहीं है, ये फंक्शन इस फंक्शन के इक्वलेंट नहीं है। इसका मतलब इस तरीके से आप 4 इनपुट का नैंड गेट 2 इनपुट के नैंड गेट से नहीं बना सकते। कैसे बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं ये देख लेते हैं कि कैसे बना सकते हैं। इसको ऐसे बना सकते हैं कि मैं क्या करूँ ना, मैं क्या करूँ, बड़ा अच्छा काम ये करूँ कि क्या करूँ, हाँ ये करूँ कि मैं इस गेट को एंड रखूँ, इसको एंड रखूँ, इसको एंड रखूँ, इसको एंड रखूँ, इसको एंड रखूँ। अच्छा, डिजिटल में ये है कि एक ही तरीका नहीं होता है, मिनिमम नंबर ऑफ गेट उतने ही आएंगे, तरीके अलग अलग हो सकते हैं लोगों के। तो ये हुआ a डॉट बी, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? मैंने एंड लगाया, यहाँ क्या आ जाएगा? c डॉट डी। अब यहाँ क्या है? ये नैंड है, a डॉट बी डॉट सी डॉट डी का होल बार, ये आ गया फंक्शन। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये 2 एंड गेट हैं। ये कौन से हैं? एंड गेट हैं। फाइनली तो नैंड, एक नैंड यूज़ किया गया, 2 एंड यूज़ किए गए, तब जाके ये फंक्शन आया। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है कि 4 इनपुट्स नैंड गेट फ्रॉम 2 इनपुट्स नैंड गेट। अच्छा, इसमें मैंने एक वर्ड नहीं लगाया, मिनिमम। मिनिमम बहुत ज़रूरी है कि मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स। बिना बात में हम गेट बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए, बिना बात में तो बहुत सारे बर्बाद किए जा सकते हैं गेट। आप नॉट के आगे नॉट लगाते जाओ, आप लगा दो 500 नॉट सीरीज में, जो इनपुट दोगे वही आउटपुट आएगा। तो मिनिमम नंबर किसी फंक्शन को निकालने के लिए मिनिमम नंबर के मिनिमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इस एंड को किससे कन्वर्ट करना पड़ेगा? इस एंड को नैंड से कन्वर्ट करना पड़ेगा। और नैंड गेट से एंड गेट कैसे बनता है ये अभी मैं बता ही चुका हूँ। तो ये था आपका जो फाइनल जो सर्किट आया। ये आप देखो कि क्या था, पिछला आपने देख ही लिया था। पिछले में क्या था? इधर एंड गेट लगा था, इधर एंड गेट लगा था, इधर नैंड गेट लगा था। लेकिन क्वेश्चन क्या है? 4 इनपुट नैंड गेट, मिनिमम नंबर ऑफ 4 इनपुट नैंड गेट फ्रॉम 2 इनपुट्स, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट। ठीक है, तो केवल नैंड यूज़ करने थे। तो ये कौन सा गेट हो गया? ये पूरा गेट कौन सा हो गया? ये एंड गेट है एक्चुअली। जब नैंड एज यूनिवर्सल देखा था, ये भी एंड गेट है, उसके फाइनल में जाके नैंड लगाया मैंने। और अब देखो फंक्शन यही निकल के आया। क्यों? यहाँ a b दिया है तो यहाँ पे क्या आएगा? a डॉट बी होल बार नैंड है। यहाँ क्या आ जाएगा? c डॉट डी होल बार। ये नॉट ऑपरेशन हो गया परफॉर्म किससे? नैंड से। बाहर हट गया, ये नॉट ऑपरेशन बाहर हट गया। तो और नैंड, ये फाइनली नैंड गेट है। नैंड गेट में क्या होता था? a डॉट बी दिस डॉट दिस का होल बार, दिस डॉट दिस का होल बार। तो ये फंक्शन इसके इक्वल हो गया। तो कितने गेट आए? 5। जबकि देखो अगर मैं इसी सेम क्वेश्चन को 4 इनपुट्स एंड गेट फ्रॉम 2 इनपुट्स एंड गेट कहता तो 3 आते एंड गेट। लेकिन नैंड से नैंड बनाया मैंने तो कितने आए? 5। सेम चीज़ ये आपके एक्सरसाइज के लिए, सेम चीज़ होगी नॉर के लिए,
जो नैंड के लिए होगा नॉर के लिए भी उस तरह का होगा, फिर वो आप नॉर के लिए अपने आप देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से आपको केवल आईसीज़ के बारे में एक डायग्राम बना रहा हूँ और उसके बाद आईसी के बारे में आप देखना। तो साहब अभी जो दो इनपुट में बार बार बात कर रहा था, तो मैं देखिए आईसी दिखती कैसी, मैं पहले भी लेक्चर में बता चुका था कि जो गेट्स हैं, जो ये सिंबल्स हैं, वो सिंबल्स इस तरह के मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। ये लगभग जो साइज़ है इनका, जो आईसीज़ हुआ करती हैं, वो लगभग आपका जो ये तर्जनी होती है, या आप ये मार्कर का कैप समझ लीजिए, इतना बड़ा, बस इतनी बड़ी आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आपने देखे होंगे मार्केट में मार्केट में नहीं, सॉरी, आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खोलोगे तो आपको दिखेगी आईसीज़ किस तरह की होती हैं। तो और ये नंबर से मिलती हैं 74 सीरीज़ की आईसी, जो बिल्कुल इनिशियली जो गेट्स जितना पढ़ा है उतने का हमें सर्किट जानना चाहिए किस तरह की दिखती कैसी है ये, जब मार्केट से आप खरीद के लेके आए। तो मैं आपसे कहूँ एंड गेट खरीद के लाइए, तो एंड वैसा तो नहीं खरीदोगे आप। तो एक तो ये है कि आप ये चीज़ ना, आप ये कोई बड़ा लॉजिकल नहीं उन्होंने नाम दिए हुए हैं, तो ये आप देख लो कि इतनी टाइप की आईसीज़ आपके स्टार्टिंग में काम आती हैं लैब के अंदर। और ये मैक्सिमम जो है ना 2 इनपुट्स की आईसी है, मतलब मैक्सिमम 2 इनपुट की आईसी है। 7400 होती है क्वाड 2 इनपुट्स नैंड। क्वाड का मतलब है 4 गेट होते हैं एक आईसी के अंदर। कितने? 4। सभी में नहीं, कुछ आगे बन गई आईसी के 5 गेट, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ये नहीं। 7400 सीरीज की अगर आईसी है, 7400 मतलब LS लिखा है बीच में SC लिखा है, वो उसका मतलब अलग है, ठीक है। लेकिन बस आपने देखा कि उस पर लिखा हुआ है 7400, यानी कि ये क्या है, क्वाड 2 इनपुट्स नैंड गेट। 2 इनपुट, 2 इनपुट के नैंड गेट हैं, और क्वाड का मतलब 4 होंगे इसके अंदर। कितने होंगे? 4। ऐसी 7408 एंड गेट की आईसी है। 7432 और गेट की आईसी है। 86 XOR की है। 4274, मतलब 74 तो सभी में कॉमन है। 02 नॉर की है। 7404 ये थोड़ा अलग है, ये हैक्स नॉट है। हैक्स नॉट का मतलब 6 गेट है। क्योंकि होता क्या ना कि अच्छा, एक गेट, 2 इनपुट का एक गेट, शुरू से देखें, 2 इनपुट का कोई भी एक गेट है तो कितने टर्मिनल होंगे उसमें? 2 तो इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए। तो टोटल गेट कितने टर्मिनल घेरेगा? 3। और 4 हैं आपके पास, कितने? 4। तो 4 तियाँ 4 × 3 12। तो 12 पिन तो होनी चाहिए उसमें। और दूसरे 2 पिन एक्स्ट्रा होती है हर आईसी में, एक ग्राउंड के लिए, एक VCC के लिए। 5 वोल्ट के लिए, मतलब अगर TTL लॉजिक की है तो 5 वोल्ट लॉजिक 1 को रिप्रेजेंट करता है, 0 वोल्ट ग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है। तो उनकी बाइसिंग, जो अंदर ट्रांजिस्टर होते हैं उनकी बाइसिंग के लिए ये हुआ करते हैं, ठीक है। तो मैंने सारी आईसीज नहीं बनाई है क्योंकि सारी ऑलमोस्ट एक ही तरह की होती हैं। अच्छा, और ये मैंने पिछले भी लेक्चर में बता दिया किस तरह से, मतलब पिन नंबर कैसे गिने जाते हैं, वैसे मैंने लिख दिए हैं। पिन नंबर गिनने का तरीका होता है ब्लैक साइड, जो आईसी की ब्लैक साइड है ना, जिसके ऊपर कंपनी का नाम या नंबर लिखा हुआ है कि 74 समथिंग समथिंग समथिंग, ब्लैक साइड अपनी तरफ रखा। नॉच एक अलग टाइप का साइन होता है, उसको ऊपर रखा, और एंटी क्लॉकवाइज आपने पिन गिनने स्टार्ट किए तो वो पिन नंबर्स होते हैं। पिन नंबर्स लिखे नहीं होते आईसी पे ना। जो मैंने ये गेट बनाए ना, अंदर गेट बनाए हुए हैं, मैं अभी समझा रहा हूँ थोड़ी देर में। ये जो गेट बनाए हुए हैं, ये गेट भी दिखते नहीं हैं आपको माइंड में सोचना पड़ता है कि इस तरह से गेट लगे हुए हैं, ओके। तो ये जितनी भी आईसी मैंने बता रहा हूँ, ये 14 पिन वाली आईसी बता रहा हूँ। 14 पिन वाली सारी आईसी, ठीक है। तो सभी आईसी में एक बात तो कॉमन है कि 7 पिन नंबर 7 को ग्राउंड किया जाता है। ग्राउंड का मतलब 0 वोल्ट पे। 0 वोल्ट का मतलब होता है किसी भी सर्किट का, जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उसका एक ग्राउंड होता है 0 वोल्ट पे जो होता है, उस पिन को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाता है ग्राउंड से। और पिन नंबर 14, देखिए पिन नंबर कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो 14। अगर 20 पिन की आईसी होती तो 1 से लेकर 10 तक इधर होता, फिर 11 12 13 एंटी क्लॉकवाइज। और कब? जब नॉच ऊपर की तरफ हो। नॉच किधर हो? ऊपर की तरफ हो, ब्लैक साइड अपनी तरफ हो, ठीक। तो अब यहाँ पे पिन नंबर डला नहीं होता। तो यहाँ मैं अगर कहूँगी नॉट गेट की बात, किसकी बात? नॉट गेट की। तो नॉट गेट में कितने टर्मिनल चाहिए? एक इनपुट के लिए, एक आउटपुट के लिए, क्योंकि नॉट गेट मल्टी इनपुट तो होता नहीं, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। तो देखिए 2 पिन तो घिर गई, किससे? एक 5 वोल्ट से, VCC जिसे बोलते हैं, और एक 0 वोल्ट ग्राउंड से। तो 2 तो गिर गई, 14 में से 2 तो चली गई, तो कितनी बची? 12 में 2 टर्मिनल का गेट है, तो कितने गेट लग जाएंगे? 6। कितने लग जाएंगे? 6। और 6 का वो क्या होता है नॉमेनक्लेचर? हैक्स। तो जो 7404 है, ये 7404 आईसी है, ठीक है। 740 हैक्स की, हैक्स नॉट।
अब आप देख लीजिए, 1 पे इनपुट, 2 पे आउटपुट, 3 पे इनपुट, 4 पे आउटपुट, 5 पे इनपुट, 6 पे आउटपुट। आपको केवल पिन दिख रही होंगी और ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा आईसी पे, आपको ये गेट नहीं दिखेंगे। ये गेट तो अंदर लगे हुए हैं, और जो अंदर लगे हुए हैं वो हमें नहीं पता कैसे दिखेंगे नहीं, मतलब वो आपको माइंड में सोचना होगा। ऐसे ही 13 पे इनपुट, 12 पे आउटपुट, 11 पे इनपुट, 10 पे, 9 पे, और एंड सो ऑन। ओके, अभी प्रैक्टिकल कैसे किए जाते हैं ये तो बात की बात है कि जब तक लैब में आप जाओगे तभी पता चलेगा कि किया कुछ नहीं जाता। इस नॉट गेट को मुझे अगर वेरीफाई करना है ना, तो पहले इधर 5 वोल्ट दे दो, इधर 0 वोल्ट दे दो, ठीक। एक पावर सप्लाई से इधर 5 वोल्ट दे दो, इधर 0 वोल्ट। नॉट गेट, इस पे आप 5 वोल्ट दो, किस पे दो, क्या, 5 वोल्ट, और यहाँ से आप एलईडी जलाने की कोशिश करो आपकी बुझेगी। अगर 5 वोल्ट, अगर ये नॉट गेट काम कर रहा है तो इस पर अगर आप 5 वोल्ट दोगे तो इस पर 0 वोल्ट आएगा, यानी कि इस पर 1 दिया तो 0, और इसे अगर ग्राउंड कर दोगे तो इस पर आने लगेगा 1, VCC के बराबर आने लगेगा, 5 वोल्ट आने लगेगा, इससे एलईडी जलने लगेगी। जब आप यहाँ हाई करोगे तो यहाँ लो हो जाएगा, यहाँ लो करोगे तो हाई। अच्छा, ये 6 गेट हैं, तो मतलब किसी भी सर्किट को बनाने के लिए एक, अगर मुझे 5 गेट चाहिए तो मैं एक आईसी उठाऊंगा, तो मैं आईसी मांगूंगा 7404 मुझे दीजिए, मुझे 7404 दीजिए। आपने पिछले देखा था कि बेसिक गेट से मैंने कि एक एंड गेट लगा दूँ, 2 नॉट गेट लगे, कोई फंक्शन निकालना है तो हमें कौन कौन सी आईसी सेलेक्ट करनी है वो हमारे फिर हमें देखना पड़ता है लैब में आके। मैं केवल ये बताने चाह रहा हूँ गेट होते कैसे, दिखते कैसे। दूसरा, मैंने केवल वो आईसी बनाई है कि ये बिल्कुल अलग होती है, चूँकि ये 6 गेट होते हैं इस वजह से ये बना दिए मैंने। दूसरी एंड गेट की आईसी आप देखो 7408। मैक्सिमम आईसीज जो हैं, जो ये 2 इनपुट्स वाली मैक्सिमम आईसी है, वो इसी कन्फिगरेशन में होती हैं, 7408। इसे क्या बोलते हैं, 7408 कौन सी है, 7408 कौन सी है, क्वाड 2 इनपुट एंड गेट। क्वाड का मतलब 4 गेट, कौन से, 2 इनपुट के 4 एंड गेट हैं इसमें, देखो 2 इनपुट के 4 एंड गेट हैं। ओके, अच्छा, वो बात कॉमन सब में रहेगी। ग्राउंड 7 पे रहता है, ग्राउंड 7 पे होता है, और 14 पे VCC रहती है। सब में का मतलब इन सब में, बाकी आईसीज बाकी बहुत सारी होती हैं, किसी में कहीं ग्राउंड हो सकता है, कहीं भी वो हो सकता है, लेकिन ये 74 सीरीज़ की आईसी की बात है। 7408 है। ओके, 7408 में ये 2 इनपुट, 1 2 पे इनपुट, 3 पे आउटपुट, 4 5 पे इनपुट, 6 पे आउटपुट, ऐसे ही 10 9 पे इनपुट, 8 पे आउटपुट, 30। आप ये कहोगे ये 4 गेट, हाँ, अगर कोई ऐसा सर्किट है जिसमें मुझे 3 गेट या 4 गेट, मैक्सिमम 4 गेट का है, तो एक आईसी चाहिए होगी। मुझे एक ऐसा है कोई सर्किट जिसमें ना मुझे यूज़ होना है 6 एंड गेट, कितने होने हैं, 6 एंड गेट, तो मुझे 2 आईसी यूज़ करनी पड़ेंगी। कौन सी, 7408 की 2 आईसी यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो 4 मैक्सिमम मतलब 4 गेट होते हैं एक आईसी में, इसमें बाकी में आगे बहुत सारा है कुछ। तो अच्छा, एंड का अब देखो एक चीज़, नेंट, एंड और एक्सॉर, ये तो नंबर हो गए। ये चारों के चारों बिल्कुल एक ही तरह से कॉन्फ़िगर होते हैं। इसी में अगर आप ना इसको अगर आप 7432 बनाओ और गेट की, तो केवल यहाँ पे और लगा दो, कौन सी गेट, और गेट लगा दो, तो ये बन जाएगी कौन सी, 7432, ये बन जाएगी 7432। तो सारे कॉम्बिनेशन ये तो अलग हो गई। 2 इनपुट्स के सारे गेट की ऐसी ही होती है, इसी तरह के कॉन्फ़िगर होते हैं कि 1 2 पे इनपुट, 2 3 पे आउटपुट, 4 5 पे इनपुट, 6 पे आउटपुट, 13 12 पे इनपुट, 11 पे आउटपुट, ठीक। तो ये तो सब सारे के सारी की सारी ऐसी ऐसी है। अच्छा, ये तो अलग ही हो गई, ये 7404, ये तो ये हो गई, इसको अलग से देख लिया गया। बाकी जितने भी हैं, ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली, इनमें क्या है, केवल गेट चेंज कर दो और आप मन में सोच लो और नंबर चेंज होता है उनका, बाकी ये पिन नंबर्स वही रहते हैं। कहाँ, जब प्रैक्टिकल में गलतियाँ होती हैं, अब मैं वो वाली बात स्टार लगा के बता रहा हूँ, स्टार लगा के ये देख लेना, स्टार लगा दिया अलग। एक आईसी होती है नॉर गेट की आईसी, पता नहीं क्यों वो VLSI लेवल पे कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। केवल नॉर गेट की एक आईसी होती है जिसके जो गेट्स हैं अंदर वो उल्टे लगे होते हैं। उल्टे का मतलब है बाकी सारी आईसी में 1 2 पे इनपुट होगा, 3 पे आउटपुट होगा, इसमें 3 2 पे इनपुट होता है और 1 पे आउटपुट होता है। तो कई बार क्या है कि ना, हम काम करते काम करते तो ये याद हो जाता है कि 4 5 पे इनपुट होगा, इस पे ये होगा। और अक्सर देखा गया फिर वही कह रहा हूँ, 60-70 अगर ना बताया जाए ना, तो 60-70-80% टाइम ये होता है कि जब भी नॉर गेट की ज़रूरत पड़ती है तो उल्टा काम कर देते हैं। उसके बाद ना कभी कभी आईसी बर्न हो जाती है कि आउटपुट पे इनपुट दे दिया, क्योंकि 1 2 पे, बाकी में क्या है कि 1 2 पे इनपुट, 3 पे आउटपुट, इसमें क्या है 3 2 पे इनपुट, 1 पे। तो केवल ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन है इसका। ये क्या है, एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन है। तो ये आपको ये थोड़ा सा, बाकी तो सब ये
इस जैसी तो सारी होती हैं, ये नॉट गेट है, ये अलग हो गया, ये इस तरह की हो गई। तो ये इसमें वो कौन सी है, ये जो 7402 किसकी, नॉर गेट, ऐसे याद कर लेना 7402 नॉर का गेट ना उल्टे क्या मतलब बाकी से उल्टे लगे होते हैं, ऐसे सोच लो ऊपर की तरफ होते हैं उनका मुंह, उनका ऊपर की तरफ होगा, बाकी सबका नीचे की तरफ होता है। ठीक, देखो 7 को VCC कर दो, वो सॉरी 7 को ग्राउंड कर दो, 14 को VCC कर दो, बाकी सब को, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अलग टाइप की ऐसी है। तो ये सारी इसलिए नहीं बनाई मैंने क्योंकि बाकी तो आप इन्हीं गेट को चेंज करते जाओ और इनका नंबर चेंज करते जाओ, ये नंबर याद रहे ना रहे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो जब डाटा शीट देखते हैं नंबर, ये कोई बहुत बड़ा लॉजिकल नहीं, लेकिन हाँ फिर भी वाइवा में कभी कभी पूछ लेते, टीचर्स आके ये पूछ लेते हैं कि उस IC का नंबर बताइए, फिर वो क्योंकि इनके कम से कम नंबर याद होने चाहिए, 4-5 इनके ना, और ये नंबर होते हैं, और LS और HC और ये वो अलग अलग टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका, अगर बीच में LS लिखा है तो लो पावर शॉर्ट के हो गया, HC लिखा है वो ये हो गया, और भी आगे बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई, लेकिन इनमें 7400 जरूर लगा होगा, और ये देख लिया होगा आपने। तो ये ऑल अबाउट गेट्स, ठीक है, ऑल अबाउट गेट्स हो गया। नेक्स्ट लेक्चर मैं लूँगा आपको नंबर सिस्टम से, क्योंकि अब आपको पढ़ाना है मुझे मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन फंक्शन यूजिंग के मैप। तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कुछ नंबर सिस्टम का ज्ञान होना पड़ेगा। ठीक है, तो नमस्कार।